हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। How the state government works. Last year we discussed the fact that government works at three levels: local, state and national. You have to remember the government works at three levels. This is the important. Government works at three levels: local, state and national. How does this take place in democracy? What is the role of member of legislative assembly? You should remember the full form of MLA. The full form of MLA is member of the legislative assembly. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में ये कैसे काम करते हैं. We look at this question through the example of health. People at the district headquarters, Patalpuram, receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. अभी एक पतालपुरम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे बीमार हैं और जो बहुत एक्यूट डायरिया से, यानी डायरिया मतलब जो बार बार दस्त होता है उसको डायरिया बोलते हैं, उस बीमारी से पीड़ित हैं. और उसका रीज़न ये है कि पतालपुरम में एक वीक में सिर्फ 3 डेज ही वाटर का सप्लाई हो रहा है. अभी जो प्रॉब्लम है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यानी ये किसको मेक श्योर करना चाहिए कि जो पतालपुरम में वाटर की सप्लाई है वो 3 दिन के बजाय डेली होना चाहिए. तो हमको ये सब न्यूज़ कैसे पता चलता है? अभी इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि इस न्यूज़पेपर में पता चल रहा है कि पतालपुरम में वाटर का शॉर्टेज है. दूसरे पिक्चर में दिख रहा है कि लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं. अगले में पिक्चर में दिखाया हुआ है कि बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ बच्चों की डेथ हो चुकी है. अगले में दिया है कि ये 2 बच्चे मार्केट जा रहे हैं, जहाँ पे जाते समय वहाँ पे पुलिस उनको रोक रही है. उसके बाद पुलिस उनको बता रही है कि जो पतालपुरम के लोग हैं वो यहाँ के एमएलए के घर को घेर के रखे हुए हैं और उनसे आंसर मांग रहे हैं कि जो पतालपुरम में वाटर का कंडीशन है, जो वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है, उसका रीज़न बताओ और उसके लिए उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया. तो इससे, इस पिक्चर से ये प्रूफ होता है कि जो भी वाटर सप्लाई, चाहे कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया के एमएलए की ही होती है. नाउ हु इज़ एन एमएलए? अभी एमएलए कौन होता है? तो यू शुड रिमेंबर दिस पार्ट. द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली are elected with the by the people. They then became the member of legislative assembly and also form the government. In this way, we say that MLA represent people. The example below will help us and understand this better. अभी हम जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है उसमें लोग एमएलए को इलेक्ट करते हैं और वही एमएलए हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है. तेलंगाना became the 29th state of India on 2nd June 2014 after the reorganization of the state of आंध्र प्रदेश. बट अभी आज के डेट में ओनली 28 स्टेट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का दर्जा ख़त्म हो चुका है, उनको यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. एग्जाम्पल है लेजिस्लेटिव असेंबली का. द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल elect one representative who then become the member of legislative assembly. इट मीन्स कि
हिमाचल प्रदेश स्टेट में 68 एमएलए जो हैं इलेक्ट होके पूरे स्टेट से लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और वो 68 एमएलए ही हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। सी Yeah, he is appointed by the central government to ensure that the state government works within the rules and regulation of the constitution। तो जो स्टेट का हेड होता है यानी स्टेट का सबसे हेड होता है उसको हम गवर्नर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। ये जो गवर्नर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और गवर्नर का जो मेन काम ये है कि वो देखता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन के आधार पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए गवर्नर जिम्मेदार है। और ये रिपोर्ट गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो। एट टाइम द रूलिंग पार्टी में नॉट बी अ सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कोलिजन। अभी ये कोलिजन क्या है, ये तब होता है जब किसी स्टेट में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। मेजोरिटी क्या होता है कि जैसे जितनी भी सीट है उस सीट का हाफ से अगर एक सीट या हाफ से ज़्यादा सीट मिलता है उसको मेजोरिटी बोलते हैं और वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में 68 सीट का दिया हुआ है, जिसका 34 प्लस होगा उसको बोलते हैं वो मेजोरिटी है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टी को हाफ से ज़्यादा सीट नहीं मिलता है तो वो आपस में मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कोलिजन बोलते हैं, जिसको हिंदी में गठबंधन बोला जाता है। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो जितने भी एमएलएज हैं वो सभी लोग अपने जो उनके रूलिंग पार्टी यानी जो उनका पार्टी होता है उस पार्टी में से एक लीडर को चूज करते हैं और जो चुना हुआ लीडर है उसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। इन दिस केस द कांग्रेस पार्टी एमएलए चूज श्री वीरभद्र सिंह एज देयर लीडर एंड बिकम चीफ मिनिस्टर। अभी हिमाचल प्रदेश की एग्जाम्पल है, ये 2003 का एग्जाम्पल है। उस समय जब एक कांग्रेस ज़्यादा सीट जीत चुकी थी तो कांग्रेस के जितने भी एमएलए थे वीरभद्र सिंह को अपना लीडर चूज किए थे और वीरभद्र सिंह को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है इसके बाद जो हमारा गवर्नर है स्टेट का, जो राज्यपाल है, वही चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उस मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला जो होता है वो गवर्नर होता है। द चीफ मिनिस्टर एंड other minister have the responsibility of running various government department or ministries. They have separate offices. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from ruling party or from the opposition, meet to discuss various things। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वहीं पे सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर नहीं हो, बट सारे एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होते हैं और वहीं पे स्टेट के हर एक इशू का डिस्कस होता है और हर एक इशू के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होता है? दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करेंट प्रॉब्लम। जो भी करंट प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल इस समय जैसे कोरोना वायरस एक सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसका जो भी डिबेट होगा वो कहाँ पे होगा? हमारे स्टेट में अगर होता है तो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, और सेंट्रल लेवल पे होगा तो होगा पार्लियामेंट में। During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to these issues or give suggestion about
व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। और जैसे अभी ये कोरोना का केस चल रहा है, तो इस केस में सभी एमएलए इकट्ठे होंगे और हर एक एमएलए अपना अपना सजेशन देंगे कि हमें इस केस में किस टाइप का स्टेप लेना चाहिए और कौन कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए। वो सब सारे जब डिस्कस होता है, डिबेट होता है, तो उसके बाद कोई एक डिसीजन लिया जाता है। दोज हु विश टू can respond to these, the minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken। और इसके बाद सारा डिस्कशन होने के बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं और इसके बाद आगे का स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम इसके लिए, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें क्या करना है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर, ये सभी लोग इकट्ठा होकर डिसीजन लेते हैं सो दैट जो गवर्नमेंट के काम काज हैं आराम से चल सके, टू द रन द गवर्नमेंट। वॉट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो भी डिसीजन लिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो पूरा डिसीजन जितने लोग एमएलए जो हैं उनसे अप्रूव्ड होता है, यानी उनके सामने ही होता है और वो लोग उनमें उन सभी लोगों का कंसेंट होता है। और जो एमएलए होते हैं, एमएलए को चूज करके कौन भेजता है? पीपल, हम लोग भेजते हैं, यानी द सिटीजन ऑफ स्टेट भेजते हैं। तो जो सिटीजन, हम अभी एमएलए हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो जब उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे जो सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव उस रूल और रेगुलेशन को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद अप्रूव करते हैं। तो इस टाइप से इनडायरेक्टली तरह से देखा जाए तो हमारे पीपल जो हैं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी these members can ask question, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority। वहाँ पर डिस्कशन होता है कि पैसे कहाँ पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए, कहाँ पे कम खर्च होने चाहिए, क्या गलतियाँ हो रही है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, सब सारी चीज़ें। अब इसमें जैसे एमएलए वन एमएलए वन खड़ा होते हैं, वो अपने एरिया का अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है। इसके बाद एमएलए टू खड़े होते हैं, वो अपने प्रॉब्लम बताते हैं, जो सिचुएशन है उनके एरिया में, वो सिचुएशन बताते हैं, वो पूछते हैं कि इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। एमएलए थ्री हैं, एमएलए थ्री अपने एरिया की प्रॉब्लम बताते हैं, जैसे वहाँ पे उनका शॉर्टेज ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, वुमेन ट्रेवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। वो अपने एरिया की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, औरतें पानी बहुत दूर दूर से लेने जाती हैं। सभी लोग प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसमें एक एमएलए फोर हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक जो करेक्ट एक्शन है हम ले रहे हैं। एमएलए फाइव हैं, एमएलए फाइव भी अपने एरिया के बारे में, अपने एरिया में जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं कि बहुत बुरा कंडीशन है, उसके लिए गवर्नमेंट कौन सा एक्शन ले रही है। तो और एमएलए सिक्स, वो बताते हैं अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। तो ये जो एमएलए सिक्स हैं, वो अब जो अपोजिशन लीडर के लोग हैं जो बता रहे हैं कि हमारे एरिया में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, तो ये उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं, अप्रोप्रिएट काम कर रहे हैं। तो आप इसमें आप ये देखोगे कि एमएलए जो सिक्स हैं और एमएलए फोर जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, और बाकी 11 जो एमएलए हैं 135 वो जो हैं अपोजिशन लीडर के हैं। तो ऐसे जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसे बैठते हैं, और जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव इधर सामने बैठते हैं, और एक एक करके लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता है, और फाइनली किसी एक बात पे कंसेंट होके डिसीजन लिया जाता है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। द मेंबर वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। अभी हमने देखा कि वहाँ के जो एमएलए हैं कैसे डिबेट कर रहे हैं, कैसे आपस में बातें हो रही है कि किस पे गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया है, किस पे लिया है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या क्या गलतियां हैं, इसको वहाँ पे बताया जाता है। और गवर्नमेंट भी बताती है कि जो गवर्नमेंट अपना काम कर रही होती है, वो भी बताती है कि हमने ये काम किया और आगे ऐसे करने वाले हैं। द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। अभी जो मीन वर्ड है गवर्नमेंट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम, और वेरियस मिनिस्टर सभी को मिला के, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स को मिला के जो बनता है इंस्टीट्यूशन, उसको बोलते हैं
गवर्नमेंट। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। और पूरे गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ओवरऑल कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज द कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इस पार्ट को एग्जीक्यूटिव पार्ट बोलते हैं। आप सभी को पता होगा कि 3 पार्ट होता है, एक एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, एक लेजिस्लेटिव पार्ट होता है और एक जुडिशरी पार्ट होता है। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर जो है लेजिस्लेटिव पार्ट में भी आते हैं और एग्जीक्यूटिव पार्ट में भी आते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं सारे एग्जीक्यूटिव पार्ट में आते हैं, और जितने भी जजेज होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो सभी लोग जुडिशरी पार्ट में आते हैं। ऑल एमएलएज हु गैदर टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। ये जितने भी एमएलए जब असेंबली में इकट्ठे होते हैं तो इनको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। दे आर द वन हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट काम कैसे करती है हमको ये पढ़ेंगे। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द not only place where opinion are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspapers, TV channels, and other organizations regularly talk about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. इसमें ये बताया है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ओपिनियन रखा जाता है और गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया क्या नहीं लिया उसके बारे में बताया जाता है या डिमांड किया जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल्स है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम अपने बात को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। ठीक है, इस डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि पीपल अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली में गए ही। अब फॉर एग्जांपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अब व्हाट इज प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने देखा कि कैसे असेंबली में एक डिस्कशन हो रहा था, कैसे बातें चल रही थी। उसके जस्ट असेंबली खत्म होने के बाद देयर वॉज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एंड ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर। अब हेल्थ इशू पे और डिस्कशन चल रहा था तो इसलिए हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वेयर प्रेजेंट। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जितने भी न्यूज़पेपर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एंड द सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वेयर आल्सो प्रेजेंट। मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ अफसर्स होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। और मिनिस्टर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उस सारे एक्शन के बारे में बताते हैं जो उन्होंने एक्शन लिया है। रिपोर्टर आस्क मेनी क्वेश्चन। और जो रिपोर्टर वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जो अलग अलग न्यूज़पेपर के होते हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स के होते हैं, वो उस मीटिंग में हर एक टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उस हेल्थ से रिलेटेड रहेगा। दिस डिस्कशन वेयर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। और जो भी बातें, जो रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, जो हेल्थ मिनिस्टर ने उसका आंसर दिया, वो सब सारी बातों को अगले दिन न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, मैगजीन में देखने को मिलेगा, टीवी चैनल पे मिलेगा, रेडियो पे मिलेगा। ये सब सारा ब्रॉडकास्टिंग होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहा है और क्या नहीं ले रहा है और आगे उनकी प्लानिंग क्या है। During the next week, the chief minister and the minister for the health visited पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले वीक हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट करते हैं। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव एंड आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल। द गवर्नमेंट अनाउंस द कंपनसेशन फॉर देयर फैमिलीज। अब क्या हुआ, अगले वीक जो हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिनके रिलेटिव्स मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, और हॉस्पिटल में भी जाते हैं और पेशेंट से मिलते हैं और उन लोगों के लिए कंपनसेशन का मतलब होता है आर्थिक मदद, या उनको कुछ पैसे देते हैं सो दैट कि वो आगे अपना जो भी काम है उसको कर सके। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। अभी जो गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है, तो हमने पहले डिस्कशन किया था। तो जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट फॉर्म होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको PWD बोलते हैं। अभी ये रोड बनाना, इस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, PWD का काम है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखेगा, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेड होता है वो देखता है। हेल्थ से रिलेटेड होगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा, और हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है।
तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट बनता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं और उसमें सब हेड होते हैं और फिर उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को देखते हैं। दे आल्सो हैव आंसर द क्वेश्चन दे आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन। और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सबका आंसर जब असेंबली में सभी एमएलए इकट्ठे होते हैं तो उनको उस डिपार्टमेंट को ही आंसर देना होता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कैसे देते हैं? बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं और उसके बाद वो सब सारी चीज़ें बताते हैं जिससे हमारे देश की जनता, चाहे हमारी स्टेट की जनता उस पूरे बात को सुनती है और समझती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। द गवर्नमेंट कैन also decide to make new laws of the state regarding sanitation and health facilities। अभी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी लॉ और बना सकती है स्वच्छता, सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी के लिए और स्वच्छता के लिए कोई भी रेगुलेशन बना सकती है, जो आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जांपल कोरोना का है। उसके वजह से आज के देश समय में नई नई पॉलिसी बन के आ रही है जिसको फॉलो किया जाए, जैसे मास्क पहनना, अभी मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया, सैनिटाइजिंग करना कंपलसरी कर दिया। तो ये जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सिचुएशन को देखते हुए पॉलिसी बनाती रहती है। इट मे make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban areas. It may also ensure the health workers in appointed in every village. This act of making laws in certain issues is done in the legislative assembly of each state। और ये जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया जाता है और हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन implement these laws for the entire country are made in the parliament। you will read the more about the parliament in next year। अभी इसमें यही दिया हुआ है कि जो हम अपने स्टेट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाते हैं और जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाना होता है जो पूरे नेशन के लिए यानी पूरे कंट्री के लिए बनाना होता है वो पार्लियामेंट में बनाया जाता है। और उस पार्लियामेंट के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। इन डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अभी डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी यही है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या है? द रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। हमें इसमें क्या होता है कि वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत काम करती है तो उनके खिलाफ हमें, हमारे पास राइट है, उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। जैसे लोग अभी ऊपर वाले पिक्चर में दिखाया गया कैसे इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन डेमोक्रेसी इट इज पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में ही क्या होता है? इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज ए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एमएलएस कहते हैं। एंड दस इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। The ruling party members then form the government and some members are appointed ministers। These ministers are in charge of various departments of the government such as health। In above example, whatever work is done by this department has to be approved by the member of the legislative assembly। अभी हमने यही बताया कि हम डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर पीपल का, इस पूरे इसमें यही बताया हुआ है कि हम एमएलए चूज करते हैं, फिर वो एमएलए जब मेजोरिटी में आते हैं तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट में कोई उसमें चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होते हैं और रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है। और वॉलपेपर प्रोजेक्ट, इसको आप पढ़ना और इसको आपके लिए है, आपको करना है। और मैंने ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है और इसमें जो भी क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज इन हाउ इट इज। तो इसमें ये जो सारे क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है और ये ऊपर जितना मैंने पढ़ाया उसी में से ही इसको लिखना है, जो भी हाईलाइट किया हुआ उसको लिखना है। अब ये ग्लोसरी है, ग्लोसरी इंपॉर्टेंट है। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस कुड बी फॉर एग्जाम्पल अ पंचायत वार्ड और एन एरिया दैट चूज एन एमएलए। अभी जितने भी एरिया, जैसे स्टेट में हर एक एरिया को डिवाइड किया हुआ है और उस डिवाइड में जो वोटर्स रहते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी।
मेजोरिटी क्या होता है? दिस इज अ सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ द नंबर इज अ ग्रुप सपोर्ट टू डिसीजन और एन आइडिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सिंपल मेजोरिटी। मैंने यही बताया था कि जब भी इलेक्शन होता है तो हाफ सीट से अगर ज़्यादा सीट जिसको मिलती है उनको मेजोरिटी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने यही देखा था कि इसमें कैसे 68 सीट में से 34 प्लस जिसको मिलेगा उसको हम बोलेंगे वो मेजोरिटी में। अब अपोजिशन क्या है? दिस refers to elect representative who are not member of the ruling party and who play the role of questioning government decision and action as well as raise new issues for consideration in the assembly। अब जो गवर्नमेंट जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जो मेजोरिटी के जो लोग होते हैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, जो मेजोरिटी में नहीं आते वो जो एमएलए बच गए वो अपोजिशन कहलाते हैं, उनको अपोजिशन बोलते हैं। उनका काम क्या है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर गवर्नमेंट के डिसीजन और एक्शन के बारे में क्वेश्चन रेज करेंगे और नए नए इशू को असेंबली के सामने रखेंगे। व्हाट इज प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बोला, एक गैदरिंग a journalist from the media who are invited to hear about and ask question on a particular issues and are then expected to report on this to larger public। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जहाँ पे सभी जर्नलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं जिनको पत्रकार बोलते हैं, सभी जर्नलिस्ट सभी डिफरेंट मीडिया, यानी मीडिया कोई न्यूज़पेपर कोई टीवी चैनल, सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है इकट्ठा होकर उनके सामने अपना जो भी एक्शन ले रहे हैं वो बताते हैं और उन इश्यूज को अगले दिन जर्नलिस्ट जो है अपनी अपनी मीडिया के माध्यम से पब्लिक के सामने रखते हैं, इसको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चैप्टर इज ओवर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।